कौवों की जमीन पूरी तरह बंजर हो चुकी थी। अब तो उस पूरे खेत में केवल एक ही पेड़ बचा था। कालू जी, अब हमें इस खेत से कोई मुनाफा नहीं होना, क्यों ना हम ये खेत रानो चिड़िया को दे दे। गौरी, मैं भी यही सोच रहा हूँ। काम करेगी चिड़िया, मेहनत करेगी चिड़िया, और फिर जब फसल होगी तो हम चिड़िया से ये खेत वापस ले लेंगे। फिर दोनों कौवा और कौवी रानो चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, तुम हमारे खेत में अपनी फसल उगा लो, जब फसल तैयार हो जाएगी तो दोनों आधी आधी कर लेंगे। ऐसे तुम्हारा भी फायदा होगा और हमारा भी। कौवा, मैं एक बार खेत को देख लूं। देखने की कोई जरूरत नहीं है, वो खेत बहुत जरखेज है, सोना उगलता है हमारा खेत। ठीक है, मैं खेत में काम करूंगी, मुझे मंजूर है। कौवे चले जाते हैं और रानो चिड़िया कौवों के खेत की तरफ जाती है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई पौधा नहीं है, सारा खेत खाली पड़ा है। चिड़िया को निराश देखकर पेड़ चिड़िया से कहता है, चिड़िया, निराश मत होना, तुम मेहनत करो, काम करो। इस खेत में पहले हर तरह की फसल होती थी, लेकिन उन आलसी कौवों ने मेहनत नहीं की और ये खेत बंजर हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, मैं मेहनत करूंगी, हिम्मत से काम लूंगी और इस खेत को फिर से आबाद करूंगी। चिड़िया अपने घर जाती है और फिर दूसरे दिन से खेत में काम शुरू करती है। चिड़िया अपने बैल से खेत में हल चलाती है। चिड़िया सारा दिन खेत में काम करती है। तोता चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, क्यों मेहनत कर रही हो? ये खेत कभी आबाद नहीं होगा, ये बंजर खेत है, मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। तोते, मैं जानती हूँ कि ये खेत बंजर है, लेकिन मेहनत कभी जाया नहीं होती। मुझे विश्वास है, मुझे मेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। चिड़िया फिर से अपने काम में लग जाती है। किस्मत की बात है, दूसरे दिन आसमान पर गहरे काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश होती है। बारिश से कौवों के बंजर जमीन को पानी मिलता है। चिड़िया अपने घर में बैठी बारिश को देखकर बहुत खुश हो रही। दूसरे दिन जब चिड़िया खेत जाती है तो जमीन में एक तरफ पानी खड़ा था और दूसरी तरफ की जमीन सूख चुकी थी। अब इस खेत में क्या लगाऊं? मैं माँ से पूछ कर आती हूँ। चिड़िया अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को जाकर सारी बात बताती है। माँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं खेत में क्या लगाऊं। रानो बेटी, जिस खेत में ज्यादा पानी है आप वहाँ चावल की खेती करो, और जो खेत सूख चुका है वहाँ मकई बो दो। माँ, मैं बहुत खुश हूँ कि रात की बारिश ने मेरे खेत को पानी दे दिया, अब मैं वहाँ फसल उगा सकती हूँ। रानो चिड़िया वापस जाती है और पानी वाले खेत में चावल के बीज डाल देती है और जो खेत खुश्क था उस खेत में मकई की फसल लगाती है। दिन गुजरते गए, चिड़िया मेहनत से काम करती रही और फिर एक दिन चिड़िया के खेत में हरियाली ही हरियाली थी। मकई के छोटे छोटे पौधे और चावलों के पौधों ने पूरे खेत को सरसब्ज कर दिया था। कालू जी, कई दिन बीत गए, चलो तो आज खेत में जाकर देखते हैं। चिड़िया खेत में दिन रात काम कर रही है, चलो हम भी जाकर देखते हैं। फिर कौवा और कौवी अपने खेत की तरफ जाते हैं। दोनों कौवे खेत को देखकर हैरान हो जाते हैं। कालू, ये किसका खेत है? रानो चिड़िया बोलती है, ये वही खेत है जो बंजर और बेआबाद था। मैंने यहाँ मेहनत की और मुझे मेरी मेहनत का फल मिला है। चिड़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। कुछ दिनों के बाद चावलों के पौधों पर सिक्के लग जाते हैं और मकई के पौधों पर मकई के भुट्टे। अब चिड़िया की फसल पानी मांग रही थी। चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। अगर मैंने फसल को पानी न दिया तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। चिड़िया को परेशान देखकर पेड़ बोलता है, चिड़िया हवाओं की दिशा बता रही है कि पास ही बादल हैं। आप बादलों के पास जाओ और उनको बताओ कि आपकी फसल सूख रही है। पेड़ जी, आपने हमेशा मुझे हिम्मत दी। मैं जब भी परेशान हुई आपने मुझे उम्मीद दिलाई। चिड़िया उड़ती है और उड़ते उड़ते बादलों के पास पहुंच जाती है। गरजू बादल, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने मेहनत की, अपने खेत में फसल उगाई, बंजर खेत को आबाद किया, लेकिन अगर अब बरसात न हुई तो मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। चिड़िया रानी, चिंता न करो, मैं अभी सागर से पानी पी कर आता हूँ और साथ अपने दोस्तों को भी लाता हूँ। आज रात हम तुम्हारे खेत को जल थल कर देंगे। चिड़िया की आंखों में खुशी थी। बादल सागर से पानी पीने चला जाता है। सारे दोस्त, छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े, जी भर कर पानी पी लो। आज रात हमने चिड़िया के खेत पर बरसात करने जाना है। बड़े बादल का आदेश सुनते ही सारे बादल सागर से पानी पीने लगते हैं। शाम के बाद ही आसमान पर बादल छाने लगते हैं। चिड़िया भी अपने खेत में बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। चिड़िया खुशी से उछलने लगती है। मेरे दोस्त आगे, मेरे दोस्त मेरी मदद करने आगे हैं। अब बरसात होगी और मेरी फसल फिर से हरी भरी हो जाएगी। चिड़िया अपने घर चली जाती है।
बारिश शुरू हो जाती है। सारी रात बारिश के होने से चिड़िया का पूरा खेत पानी से भर जाता है। मकई और चावल के पौधे खुश हो जाते हैं। पूरे 10 दिन के बाद चिड़िया की मकई और चावलों की फसल पककर तैयार हो जाती है। चिड़िया कौवों के पास जाती है। गोरी और कालू, मकई और चावल की फसल पककर तैयार है, आप मेरे साथ चलें और फसल काट कर बांट लें। चिड़िया, क्या मकई की फसल इतनी जल्दी तैयार हो गई? हाँ गोरी बहन, फसल बहुत अच्छी तरह तैयार है। कौवी और कौवा जल्दी से उड़ते हैं और खेत में पहुंच जाते हैं। चिड़िया मकई का और चावलों का अलग अलग ढेर लगाती है। कौवे भैया, मेरा हिस्सा मुझे दो और अपना हिस्सा आप ले ले। कौन सा तुम्हारा हिस्सा? ये खेत हमारा है और इस खेत की फसल भी हमारी है। चलो चलो भाग यहाँ से। ये न्याय नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने दिन रात मेहनत की, दिन रात एक करके खेत में काम किया और अब आखिर में तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे हो। चिड़िया रोने लग जाती है। चिड़िया को रोता हुआ देखकर वहाँ तोता आ जाता है। चिड़िया का हक मैं चिड़िया को लेकर दूंगा। पीछे ही कबूतर भी आ जाता है। जिसने दिन रात मेहनत की उसे मेहनत का सिला जरूर मिलेगा। हम नहीं मानते, ये खेत हमारा है। लेकिन जब बड़ी चील वहाँ आती है तो कौवा और कौवी डर जाते हैं। काले कौवो, तुम दोनों दिल के भी काले हो। पहले तुम्हारे इस खेत में एक दाना भी नहीं उगता था और अब तुम्हें आधी फसल बैठे बिठाए मिल रही है। क्यों इतने लालची हो गए हो कि दूसरों का हक भी छीन रहे हो? पक्षी एक साथ थे और कौवे डर जाते हैं। मैं तो मजाक कर रही थी। आप सभी हमें हमारी फसल बांट कर दे दे। फिर चील तराजू से फसल 2 हिस्सों में बांट दे। कालू कौवे के साथ उसके घर में उसका एक भाई भी रहता था जिसका नाम बुरा कौवा था। कालू कौवे का भाई बहुत मेहनती था। वो सुबह सवेरे ही घर से निकल जाता और सारा दिन जंगल में लकड़ियाँ काटा करता था। कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी कालू कौवे के भाई से बहुत नफरत करती थी और नहीं चाहती थी कि उसका भाई वहाँ रहे। कालू जी, बहुत हो गया। आज उस लंबी चोंच वाले को घर से ना निकाला तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। गोरी, वो कमा कर लाता है तो हम भी खाते हैं। वो तुम्हारा क्या बिगाड़ता है? उसे यहाँ रहने दो। मैंने बोल दिया ना, अगर तुमने उसे घर से ना निकाला तो मैं उसे धक्के मार मार कर घर से निकाल दूंगी। शाम हो जाती है। कालू कौवा अपने घर के बाहर जाकर बैठ जाता है और जैसे ही कालू कौवे का छोटा भाई घर आता है तो कालू कौवा उससे कहता है, देखो बूरे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी भाभी गोरी तुम्हें धक्के मार मार कर घर से निकाले, इसलिए मैं तुम्हें बताने के लिए यहाँ बैठा हुआ था कि आज के बाद तुम यहाँ नहीं बल्कि किसी और घर में रहोगे। भाई, मेरा घर नहीं है और माँ ने ये घर हम दोनों को दिया था। दोनों को नहीं, ये घर मेरा है। पिताजी ने मरते समय ये घर मुझे दे दिया था। वो तो वसीयत दिखा सकता हूँ तुम्हें। कालू कौवे का भाई परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा भी अपने घर में चला जाता है। रात होते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू कौवे का भाई सारी रात एक पेड़ की डाल पर बैठकर गुजारता है। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया अपना दाना लेने जा रही थी। वो कालू कौवे के भाई को पेड़ की डाल पर बैठा हुआ देखकर वहाँ आ जाती है। बुरे, तुम ऐसी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? चिड़िया बहन, मुझे मेरी भाभी और भाई ने घर से निकाल दिया है। मेरा घर नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? बुरे, तुम चिंता ना करो, तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। आओ मेरे साथ आ जाओ। फिर चिड़िया बुरे कौवे को अपने साथ ले जाती है। चिड़िया बहन, मैं आवारा नहीं हूँ, मैं मेहनत करता हूँ। मैं काम में आपकी मदद किया करूँगा। कौवे भैया, मैं भी आपका घर बनाने में आपकी मदद करूँगी। बारिश रुक जाती है और बुरा कौवा फिर से अपने काम पर निकल जाता है। बुरा कौवा लकड़ियाँ कबूतर सेठ को बेचकर पैसा लेता है। बुरे कौवे भाई, इन फलों की क्या जरूरत थी? चिड़िया बहन, आपने मेरी मदद की और मेरा भी तो हक बनता है कि मैं भी आपके लिए कुछ करूं। फिर बुरा कौवा आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए एक सुंदर सा घर भी बना लेता है। चिड़िया बहन, मैंने अपना घर बना लिया है। आज मैं अपने घर में जा रहा हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मुसीबत के दिनों में मेरा साथ देने के लिए। बुरे कौवे, जो मेहनत करता है उसे हमेशा सफलता मिलती है। बुरा कौवा अपने घर में चला जाता है।
कालू उठो और जाओ, कोई काम धंधा करो, बारिशों के दिन भी आने वाले हैं। अगर बारिशें शुरू हो गईं तो हम खाएंगे कहाँ से? तुम हर समय घर में सोई रहती हो, जाओ तुम काम करो। तुमने ही मेरे भाई को घर से निकाला था, वो कमाता था और हम दोनों खाते थे। कितनी अच्छी जिंदगी गुजर रही थी, तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया। 2 दिनों बाद बारिश शुरू हो जाती है। कालू कौवे और गोरी कौवी के पास तो खाने को कुछ भी नहीं था। जब भूख से गोरी कौवी का पेट जलने लगता है तो वो घर से निकलती है। वो जंगल में दाना ढूंढने जाती है, लेकिन जंगल में तो हर तरफ पानी ही पानी था। दाना तो नहीं है, वो सामने घर न जाने किसका है, मैं वहाँ जाती हूँ। गोरी कौवी उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। तोता घर से बाहर आता है। कौवी, क्या बात है, क्यों बारिश में आई हो तुम यहाँ? तोते तोते, मैं भूखी हूँ, मुझे खाने को कुछ दे दो। मेरे पास केवल 2 ही अमरूद है, अगर वो तुम्हें दे दिया तो क्या मैं भूख से मरूं? तोता अपना दरवाजा बंद करके घर चला जाता है। जब गोरी पीछे मुड़ती है तो पीछे बुरा कौवा गोरी कौवी का देवर खड़ा था। भाभी, हाँ मेरे साथ आइए, मेरे पास भोजन है, मैं आपको भोजन देता हूँ। गोरी बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन पेट की भूख से मजबूर गोरी कौवी बुरे कौवे के साथ जाती है। बुरे, ये घर किसका है? भाभी, ये घर मेरा है, ये भोजन आप अपने लिए और मेरे कालू भाई के लिए ले जाएं, और जब तक बारिश चल रही है आप मुझे भोजन ले जाया करना। बुरे, चलो मेरे साथ, आज से तुम मेरे घर में ही रहोगे। धन्यवाद गोरी भाभी, अगर आप मुझे घर से ना निकालती तो मैं कभी भी अपना घर ना बना पाता। मैं यहाँ खुश हूँ। फिर गोरी कौवी बुरे से भोजन लेकर चली जाती है और वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी।